पढ़ो। मैं कभी कभी अपने नौजवानों को रात की तारीकी में 4 बजे बाइक पर बैठ करके गलियों के अंदर बैठा हुआ देखता हूँ, खून के आंसू रोने को जी चाहता है। ये हमारी कौम का सरमाया इस तरह ज़ाय हो रहा है, ये हमारी कौम की दौलत इस तरह से बर्बाद हो रही है। क्या उसकी निगाहों में ख्वाजा साहब की ज़िंदगी नहीं है? क्या उसकी निगाहों के अंदर मोहम्मद बिन कासिम की ज़िंदगी नहीं है? क्या उनकी निगाहों के सामने खालिद बिन वलीद की ज़िंदगी नहीं है? क्या उसकी निगाहों में हज़रत मुआज़ बिन जबल की ज़िंदगी नहीं है? क्या उसकी निगाहों में हजरत अली अकबर की जिंदगी नहीं है? आखिर हमारी कौम ये जिंदगियां क्यों नहीं पढ़ती? तुमने अपनी सोच बदल डाली है, तुमने अपनी फिक्र बदल डाली है। नफ्स और शैतान के गुलाम बनकर उसके कहने पर अमल करने के बाद आज तुम्हारी जिंदगी एक आइडियल लाइफ की हैसियत से नहीं, रोल मॉडल की हैसियत से नहीं, तुम्हारी जिंदगी यानी उन नौजवानों की जिंदगी जो गलत रास्ते पर चलते हैं, वो ठुकरा देने वाली जिंदगी है, वो ठुकरा देने वाली लाइफ है। मुसलमानों होश के नाखून लो, अब भी वक्त है, संभल जाओ, सोचो कि हमें कामयाब इंसान कैसे बनना है, हम कामयाब मुसलमान कैसे बन सकते हैं, हम जमाने के लायक कैसे बन सकते हैं, हम जमाने के लिए किस तरीके से बाइज्जत बन सकते हैं। तो आपको सबसे पहले काम यह करना होगा, अपनी खामियों को दूर करो, बैठो रोजाना गौर करो कि हम में कौन कौन सी खामियां हैं, उन खामियों को निकालो। मुझे जयपुर ही के अंदर एक नौजवान ने सवाल पूछा था, आज भी मैं उस नौजवान के सवाल को कभी नहीं भूल सकता। उसने मुझसे कहा था, मुझे एक जुमले में जवाब दीजिए, और वो जुमला ये सवाल ये है कि मुझे बेहतरीन इंसान बनना है, मैं क्या करूं? तो बस मैंने एक ही जुमले में जवाब दिया था, दूसरों की खूबियां देखो, खुद की खामियां देखो, तुम बेहतर इंसान बन जाओगे। हमारा हाल यह है, जमाने की खामियां तो देखते हैं और खुद में खूबियां हो या ना हो, हम अपनी खूबियों को देखने में लग गए। मुसलमानों, तुम अल्लाह के बहुत अजीम बंदों में से हो, तुम्हें अल्लाह ने ईमान की दौलत अता की, तुम्हें कुरान की दौलत अता की, तुम्हें मोहब्बत रसूल की दौलत अता की, तुम्हें अल्लाह के दोस्तों की मोहब्बत की दौलत अता की। तुम्हारी जिंदगी तो ऐसी हो कि लोग तुम्हारी जिंदगी पर रश्क करें, तुम्हारी जिंदगी देखकर वो अपनी जिंदगी संवारने का मंसूबा बनाएं। लेकिन नहीं, तुम्हें आवारा बनाने की कोशिश की गई, साजिशों के शिकार हो गए, बुराइयों के शिकार हो गए। आप जरा देखें, आज लड़कियों को ताक झांक का मसला चलता है, आज बुराइयों के दलदल में डूबने का मामला चलता है, आज आवारगी की तरफ बढ़ते हुए कदम रुकते नजर नहीं आते। क्या आपको नहीं मालूम, ख्वाजा साहब को भी बहकाने की कोशिश की गई, ख्वाजा साहब की निगाहों को भी गंदा करने की कोशिश की गई, लेकिन अल्लाह अकबर, मेरे ख्वाजा की निगाहें पाकीज़ा रही। दुनिया की हर खूबसूरत औरत कोशिश कर, दुनिया के अंदर खूबसूरत औरतों के जरिए बहकाने की कोशिश की जाती है। इस सरजमीन पर भी ख्वाजा साहब के सामने हुस्न को लाया गया ताकि ख्वाजा साहब की निगाहें बहक जाएं, लेकिन मेरे ख्वाजा साहब की निगाहों ने बहकने का काम नहीं किया। और वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले? उनकी निगाहों में अल्लाह के वलियों की जिंदगी थी, उनकी निगाहों में रसूल आजम की हयात तैयबा थी। मुसलमानों, जब से तुमने अल्लाह के नेक बंदों की करामतों ही को पढ़ना शुरू किया और उनकी सीरत, उनकी अखलाक और उनकी तालीमात को सरफे नजर कर दिया, जीने का सलीका तुम्हारे पास नहीं रह गया। जानते हो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तराशना हम जैसों के बस की बात नहीं। ये तो सैयद साहब किबला की मोहब्बत है जो कहते रहते हैं कि हम इंसान तराशते हैं। तराशा तो हजरत उस्मान हरवनी ने था, ऐसा तराशा 20 साल में एक को तराशा, लेकिन ऐसा तराशा कि पूरे हिंदुस्तान की उसने वो तकदीर बदल डाली। वो तराशे हुए कौन थे? वो ख्वाजा गरीब नवाज अलैहि रहमतुल्लाह व रिज़वान की जात थी। मुसलमानों, आज भी तुम्हारे पास कुरान भी है, सच्चा अकीदा भी है, रसूल आजम की मोहब्बत भी है, औलिया की मोहब्बत भी है, बस सिर्फ इतनी सी कमी है कि तुम इससे फायदा नहीं उठा रहे, तुम इसकी तरफ तवज्जो नहीं दे रहे, तुम्हारी तवज्जो इन चीजों से हट चुकी है, कहीं और तुम्हारी तवज्जो हट गई। आ जाओ कुरान की तरफ, आ जाओ रसूल आजम की तरफ, आ जाओ दीन की तरफ। और मैं पूरे यकीन के साथ कहता हूं, इज्जत देने वाली जात अल्लाह की है। आप अगर दुनिया के एतबार से सोचें, मादियत के जरिए इज्जत मिलेगी, मटेरियलिज्म के जरिए इज्जत मिलेगी, तो यह आपकी गलत ख्याली है, यह आपकी गलत सोच है। मैं पूरे वसूख और एतमाद के साथ कह सकता हूं, तारीख में जिन अल्लाह वालों को इज्जत मिली है वो चीजों की बुनियाद पर नहीं, किरदार की बुनियाद पर इज्जत मिली है। चीजों के जरिए मिलने वाली इज्जत तो चीज चली जाए तो इज्जत भी चली जाती है, और किरदार के जरिए मिली हुई इज्जत
जब तक तुम जमीन पर हो तब भी तुम्हारे किरदार का जो है वो तज़किरा होता रहेगा और तुम्हारे जाने के बाद भी तुम्हारी इज्जत सलामत रहेगी। मैंने शायद कभी कहा था, अमेरिका में शिकागो में मैं तकरीर कर रहा था, वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा, जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करे अल्लाह उसे बड़ी कामयाबी अता करता है। एक नौजवान बैठा हुआ था, इत्तफाक से उसी शहर में अमेरिका के कुछ दिनों पहले एक आर्टिस्ट आया हुआ था, एक हीरो आया हुआ था। अल्लाह अकबर, उस हीरो के शो को देखने के लिए कई डॉलर खर्च करके लोग पहुँचे, हज़ारों की तादाद में पहुँचे। उसके वेलकम के लिए एयरपोर्ट के ऊपर गाड़ियों की कतारें लग गईं, उसके साथ तस्वीर खिंचवाने वालों की कतारें लग गईं। मैंने जब कहा अल्लाह अज़्ज़ व जल और उसके रसूल की जो इताअत करता है अल्लाह उसे कामयाबी अता करता है, उस नौजवान ने मुझसे कहा हज़रत बुरा तो नहीं मानेंगे? मैंने कहा नहीं। उसने कहा कि मैं देख रहा हूँ आप नमाज भी पढ़ते हैं, आपके चेहरे पे दाढ़ी भी है, सर पर सुन्नत भी है, आप अल्लाह के रसूल की इताअत करते हैं, लेकिन हज़रत हम लोग तो ग्लैमर के पीछे भागने वाले लोग हैं। हमने देखा आपसे पहले 3 दिन पहले एक हीरो यहाँ पर आया था, तो उसकी पोजीशन ये थी, एयरपोर्ट पर इस्तकबाल करने वालों का हुजूम था, आपको लेने आने वाले सिर्फ चंद लोग ही थे। आप सीधे सीधे आए, कोई मीडिया नहीं, कोई दूसरी चीज़ नहीं, कोई शोर शराबा नहीं, और उसके बाद आपके प्रोग्राम के अंदर नियाज रखी गई, 200-500 लोग शरीक हो गए। वहाँ तो टिकट देकर हज़ारों जाते हैं, वहाँ तो भीड़ बेपनाह नज़र आती है, वहाँ लंबी कारें नज़र आती हैं, वहाँ तो उनकी चमक दमक नज़र आती है। आप कहते हैं कि जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करे अल्लाह उसे कामयाबी अता करता है, लेकिन ज़ाहिरी निगाह तो ये देख रही है कि वो कामयाब हैं, उनकी शोहरत कितनी है, और आप अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करते हैं, उसके जैसी कामयाबी तो नहीं। मैं मुस्कुराया, मेरे करीम ने करम फरमाया, मैंने उसे जवाब दिया, मैंने कहा ये हीरो बूढ़ा होगा, इसकी इज्जत चली जाएगी, लेकिन अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करने वाला जितना बूढ़ा होता है उसकी इज्जत बढ़ती चली जाती है। और सुन लो, जब ये कब्र में जाएगा इसकी इज्जत नहीं होगी, लेकिन अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करने वाले को अल्लाह टेम्पररी नहीं परमानेंट इज्जत अता फरमाता है। वो जीता भी है तब भी इज्जत देता है, और वो मरता है तो मरने के बाद भी उसकी इज्जत होती है। क्या ख्वाजा साहब की ज़िंदगी हमें ये दर्स नहीं दे रही है? ख्वाजा साहब ने किस तरह ज़िंदगी गुजारी, अल्लाह की इताअत में ज़िंदगी गुजारी, अल्लाह के रसूल की इताअत में ज़िंदगी गुजारी। गुनाहों से इज्जत नहीं मिला करती, अल्लाह की नाफरमानी से इज्जत नहीं मिला करती। आज पैरों तले रौंदे जाने के बावजूद भी इज्जत के तुम मुतलाशी हो, कुरान को मानने के बावजूद आखिर कुरान की तालीमात की तरफ क्यों नहीं आते? होना तो ये चाहिए हमारा मुस्लिम बच्चा सुबह जल्दी से उठकर अल्लाह के घर की तरफ जाए, हमारा मुस्लिम बच्चा अपने टाइम को ज़ाय करने से बचे, हमारा मुस्लिम बच्चा बल्कि सारे इंसान बुराइयों से बचें, बदकिरदारी से बचें, गुनाहों से बचें, सेहत का ख्याल करें, गुटखा तंबाकू से परहेज करें, इन बुरी चीज़ों से अपनी सेहत को जो है बचाने की कोशिश करें। मैं पूछना चाहता हूँ मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ख्वाजा साहब कैसा दर्स दे रहे हैं, ख्वाजा साहब क्या अजीम पैगाम दे रहे हैं। ख्वाजा साहब की तालीमात पढ़ो, ख्वाजा साहब की हयात तैयबा का मुताला करो तो आपको पता चलेगा। अल्लाह अकबर, ख्वाजा साहब ने बारहा यही बताया, यही पैगाम दिया, जो इज्जत का मालिक है उससे इज्जत हासिल करो। वो जब इज्जत देता है तो इस तरीके की देता है कि तुम गार के अंदर भी रहो और वो तुम्हें इज्जत देना चाहे तो इज्जत दे दे। आज लिबास की वजह से मैं आपको समझाता हुआ चलूं, आपका हकीकी भाई अगर पेवंद वाले कपड़े पहनता हो, आप अरबपति बन चुके हो, उसके पास पहनने के लिए अच्छे लिबास ना हो, उसके पास पहनने के लिए अच्छे जूते ना हो, अगर वो फटे पुराने लिबास के अंदर आपकी शादी के आपके यहाँ शादी की तकरीब में आ गया तो आप उसे मुंह छुपा के घूमेंगे,
कि कहीं ये बता न दे कि मैं इसका भाई हूँ, सलाम करना पसंद नहीं करेंगे। और आप और हम देखते हैं गरीबों से कौन मोहब्बत करता है, परेशान हालों से कौन मोहब्बत करता है, फटे हुए कपड़े वालों से कौन मोहब्बत करता है, झोपड़ी में रहने वालों से कौन मोहब्बत करता है। ये तो दुनिया का दस्तूर है, आप भी देखते हैं, हम भी देखते हैं, लेकिन मेरी अक्ल दंग रह जाती है। या अल्लाह, जो कुर्ता पहनकर हिंदुस्तान की सरजमीन पर ख्वाजा आए, उसी कुर्ते पर सैकड़ों पेवन लगे हुए थे और उसी कुर्ते पर आप इस दुनिया से रुखसत हुए। लेकिन मैं हैरान हूँ या अल्लाह, पेवन लगे हुए कपड़े वाले से तो कोई मोहब्बत नहीं करता, इस ख्वाजा से लोग क्यों मोहब्बत करते हैं।